व्हाई अ प्लान इज नेसेसरी। आज आप सीखने के लिए आए हैं कि प्लान कैसे दिखाते हैं ना, हाउ टू बी अ मास्टर इन प्लान शोइंग। और हम सभी लोग दिखाते भी हैं। और कोई अच्छा दिखाता है, कोई खराब दिखाता है, किसी को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई 10 में से 8 ज्वाइनिंग कराता है, कोई 10 में से 4 ज्वाइनिंग कराता है, कोई 10 में से 1 ही ज्वाइनिंग करा पाता है ना। सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे आप बेहतर हो सकते हैं, उस चीज से मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक प्लान नेसेसरी क्यों है, दिखाना सबसे जरूरी क्यों है, और इससे होगा क्या, दिखाने से आप प्लान क्यों ना दिखा दे ये आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले जरूरी की है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना इस इंडस्ट्री की, जो हमेशा से रही है। 70 साल अगर इस इंडस्ट्री को हो गए ना, 70 ईयर्स अगर इस इंडस्ट्री को हो गए हैं, तो ये चीज जो हमेशा से कॉमन रही है वो है क्या? प्लान प्रेजेंटेशन। ये हमेशा रही है इस इंडस्ट्री में और हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसपे इस इंडस्ट्री का बेस बना हुआ है। इसी चीज से लोग ग्रो भी हुए हैं। इसी चीज से लोगों ने वो सारी चीजें हासिल करी हैं जो वो करना चाहते हैं। इसी चीज से उनके उनकी ग्रोथ हुई है। तो आप भी अगर आगे बढ़ेंगे, अगर इकलौता इस इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्टिव काम है, ऐसा काम जिसको करके आप आगे बढ़ेंगे, तो वो है प्लान शोइंग। इसलिए ये इतना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सीखना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर ये इतना ज्यादा जरूरी है, तो अगर हम इसे अच्छे से कर लेंगे, तो हमारे रिजल्ट्स जो होंगे वो भी तो बेहतर हो जाएंगे। हमारा जो बिजनेस है वो भी तो बेहतर हो जाएगा। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। और लोग कहते हैं कि सर, एक अच्छा प्लान कैसा होता है या खराब प्लान कैसा होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसमें छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती हैं। प्लान जो होता है ना, वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। और ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा भी जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे खाना खाना या चलना आप कह सकते हैं, या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी, क्रिकेट खेलना, ये सब क्या होती है? ये सब स्किल होती है। ये सब सीखी भी जा सकती हैं और सिखाई भी जा सकती हैं। अगर आपने मान लो बैडमिंटन खेलना खेलना सीख लिया, तो आप किसी को सिखा भी तो सकते हो कि भाई ऐसे बैडमिंटन पकड़ना है, ऐसे शटल को यूं करके यूं जोर से मारना है, या बॉल ऐसे आएगी आपकी तरफ और आपको फिर ऐसे बैट से मारना है। ठीक है? ऐसे ही प्लान है। प्लान अगर आपने सीख लिया, तो आप अपनी टीम को भी सिखा सकते हो। और इसकी एक और खासियत है कि ये एक बारी में परफेक्ट नहीं होता। ये करते 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 परफेक्ट होता है। और परफेक्ट जैसा भी नहीं होता, सिर्फ बेहतर होता है, ये याद रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100 में से 100 ज्वाइनिंग करा दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ रेशो अच्छा हो जाता है। रेशो का मतलब क्या है? मान लेते हैं आप 10 प्लान दिखाते हैं और 10 में से आपकी 2 ज्वाइनिंग होती है। वॉइस में किसी को प्रॉब्लम आई? अगर आई तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं तो हो सकता है सिर्फ किसी एक पर्सन को आई हो। नो सर, क्लियर है। तो भाई, जिसको आई हो वो सिर्फ एक ही बंदे को दिक्कत है, नहीं तो सारे लोग मुझे बता देंगे। ठीक है? ये मीटिंग में 230 लोग हैं, वो मुझे बता देंगे कि कहीं दिक्कत है या नहीं है। तो चलिए वापस आते हैं। तो आपका 100% नहीं, पर रेशियो अच्छा हो जाएगा। मान लेते हैं आप 10 प्लान दिखाते हो, 2 अच्छे होते हैं, 2 सक्सेसफुल हो जाते हैं, 2 आपकी ज्वाइनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप दिखाना सीख जाओगे, करते 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 करते, और आपको ये जो चीजें आज मैं बताने वाला हूँ ये पता चल जाएंगी, तो आपके वो 10 में से हो सकता है 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए। तो अगर आप 100 प्लान दिखाओगे, तो मान लो 90 पीपल आपकी टीम के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसे आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे मैं आज बात करने वाला हूँ। और देखिए, इनको लिखना जरूर। जितना ज्यादा लिखेंगे, सब 3 चीजें रहेंगी आज की ट्रेनिंग के अंदर। 3 चीजें। सबसे पहला, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको प्लान दिखाने से पहले और प्लान दिखाने के बाद ध्यान में रखने हैं। दूसरा, डोंट्स, क्या चीजें नहीं करनी, उन पे आप वो आपको मैं बताने वाला हूं कि प्लान के अंदर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। और तीसरी, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात सच बता देता हूँ, इसके अंदर जितने पॉइंट है ना, मैं उन सबसे होके गुजरा हुआ हूँ। जितनी गलतियां हैं वो सब मैंने करी है। और अगर जो सही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी मैंने करी है। और मैंने बहुत प्लान दिखाए हैं, मैं गिनती भूल चुका हूँ। ठीक है? 300 400 से तो शायद ज्यादा ही दिखाए होंगे मैंने प्लान, अपने और अपनी टीम के मिला के। तो मुझे पता है कि कहाँ पे मैंने गलतियां करी हैं और कहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए, और कहाँ पे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया था, वहां पे आप अपने आप को कर सकते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग है,
ये सिर्फ स्किल बेस्ड है, स्किल बेस्ड ध्यान रखना। ये एक ऐसी स्किल मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, जो अगर आपने सीख ली ना, तो आप भी उस लेवल पे आ सकते हैं जहाँ पे आज मैं हूँ। और हो सकता है उससे भी आगे चले जाए। हो सकता है कि अगर मैं आज क्रिकेट खेलता हूँ और मैं 50 मारता हूँ और मैं ही आपको क्रिकेट सिखा दूँ, तो हो सकता है आप 100 200 मारो। ये एक ऐसी स्किल है। तो आप हो सकता है मुझसे भी अच्छा बेहतर प्लान दिखाओ। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता चल गया कि प्लान दिखाना ज़रूरी क्यों है और कैसे ये आगे आप कर सकते हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहले कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपको इस पूरी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ध्यान में रखने हैं। क्या? इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ये पूरा जितना प्लान दिखाने का शुरुआत से इनवाइट करने तक से क्लोजिंग तक का प्रोसीजर है ना, ये पूरा डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे। इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली काम करता है, ये याद रखिएगा। वो मैं अभी आपको आगे ट्रेनिंग में बताने भी वाला हूँ कैसे। ठीक है? तो साइकोलॉजिकली हमें विन करना है। क्या करना है? विन करना है। जब हम साइकोलॉजिकली विन करेंगे अपनी ट्रेनिंग के अंदर, सॉरी अपने प्लान के अंदर, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे अपने फील्ड के अंदर। दूसरा, कॉन्फिडेंस के साथ में आपको प्लान दिखाना है। देखिए कई लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अंदर से उनके अंदर आता ही नहीं है कि सर कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, सर मैंने उसको दिखाया पता नहीं उसको समझ आया या नहीं आया। नहीं, जब तक आपके अंदर अपने अंदर से वो बात नहीं आएगी ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है याद रखिए, कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, पहला। दूसरा, करने से। अगर आज आपको किसी भी चीज को करने से डर लग रहा है और आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, तो वो करने से ही आएगा, ये याद रखिएगा। अगर आज आपको 1 to 1 प्लान दिखाने का डर है, आपको डर लग रहा है कि यार मैं कैसे दिखाऊंगा, या 1 on 2 दिखाने का डर है, तो वो खत्म कैसे होगा? करने से ही होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है? तीसरा क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड आपको हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। इनवाइट से लेकर के क्लोजिंग तक आपको एटीट्यूड गिविंग रखना होगा और पॉजिटिव रखना होगा। ये नहीं सोचना यार ये क्यों करेगा, ठीक है, ये सब नहीं सोचना। तो इन 3 पॉइंट्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ह्यूमन साइकोलॉजी रिपीट कर दूं सर, आगे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आगे अभी इन्हीं सब चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। बस इन 3 की पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। क्या? ये सारा गेम साइकोलॉजी का है। आपको साइकोलॉजिकली सामने वाले से विन करना है। दूसरा क्या? कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है, भरोसा रखना है। तीसरा क्या? एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड। आप सामने वाले को बिजनेस दे रहे हो, ले नहीं रहे हो। याद रखिए, सिगरेट, देखिए कोई बुरा मत मानिएगा, सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है ना कि इसको पीने से कैंसर होगा, फिर भी लोग पीते हैं ना। कंपनी खुल्लम खुल्ला बेच रही है ना। आप तो सामने वाले को अच्छी हेल्थ दे रहे हो, अच्छा बिजनेस दे रहे हो, अच्छी इनकम दे रहे हो। तो एटीट्यूड भी वैसा ही रखो यार, गिविंग एटीट्यूड रखो। कई लोग पता कैसे होते हैं, बस ये एक बारी ज्वाइन हो जाए सर फिर बढ़िया हो जाएगा। नहीं यार, गिविंग एटीट्यूड रखो। गिविंग एटीट्यूड रखोगे तो आपको बिजनेस करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, की पॉइंट्स क्लियर हुए? आगे चलते हैं डोंट्स। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए प्लान के अंदर, और है काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहली क्या है? डोंट बी अ रिकॉर्डर। रिकॉर्डर पता क्या होता है? बटन दबाया और चालू हो गया। वेस्टीज ये, वेस्टीज वो, स्पायरुलिना ऐसा, सर आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपको इनकम आएगी, स्पायरुलिना के अंदर इतने बेनिफिट है, आप ग्लूकोसामिन खाएंगे तो घुटने का दर्द ठीक होगा, ये हमारा राइस ब्रेन है, ये हमारी चाय पत्ती है। चालू हो जाते हैं और बंद होते हैं सीधा 40 मिनट बाद। ये गलती कभी मत करना। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि आप सीधा मीटिंग में बैठे हुए हो, या आप फिर देखो, ये जो आज की ट्रेनिंग है ना, ये मैंने दोनों चीजों को ध्यान में देखते हुए बनाई है। दोनों चीजें कौन सी? फिजिकल मीटिंग और ऑनलाइन मीटिंग। क्योंकि पहले हम सिर्फ फिजिकल मीटिंग किया करते थे, आज हम ऑनलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं, तो मैंने दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों में काम आएंगे, आपको इन दोनों में ध्यान रखना है कि ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। कई लोग ऑनलाइन में पता क्या करते हैं, जूम मीटिंग में पीडीएफ शेयर करी और चालू हो गए, जब तक वो पीडीएफ खत्म नहीं हो जाएगी ना तब तक वो बोलते ही रहेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसे इंसान के साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। और ऐसा रट चुके होते हैं ना ये, स्कूल में तो रटना सिखाया होता है, ऐसा रट चुके होते हैं ये उस पीडीएफ को या उस फाइल को, कि सीधा लास्ट में जाके ही रुकते हैं। और वर्ड्स भी वही इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल भी वही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कभी मत करना। ठीक है? क्यों? सामने वाला समझ जाता है रट के आया है, ये इसको रटा रटाया हो चुका है, ये मेरे को ऐसे ही बता रहा है। ठीक है? दूसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या?
30 से 40 मिनट से ज्यादा प्लान ना हो। अगर आपका प्लान मैक्सिमम बता रहा हूँ मैक्सिमम 40 मिनट से ज्यादा है, सामने वाले की साइकोलॉजी, मैंने बोला ना की पॉइंट्स टू रिमेंबर में साइकोलॉजी है, सामने वाले की साइकोलॉजी में पता क्या आएगा, यार ये तो भाई साहब 50 मिनट 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ये तो भाई साहब रुक ही नहीं रहा है, मेरे पास तो 1 घंटा है नहीं, मुझे भी दूसरों को लगता है ऐसे ही, अगर मैं करूंगा स्टार्ट ये तो मुझे भी दूसरों को ऐसे 1 1 घंटा बताना पड़ेगा, मेरे पास तो वैसे टाइम नहीं है, 8 घंटे नौकरी करता हूँ, किसको बताऊंगा भाई, एक एक 1.5 1.5 घंटा। ये एक गलती होती है। अगर आप शॉर्ट बताएंगे ना सामने वाले को, देखो आज के समय में ना दुनिया फास्ट है, दुनिया जल्दी समझना चाहती है, तो 30 से 40 मिनट के अंदर आपको अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करनी है। कैसे करनी है वो आगे बताऊंगा, ठीक है, और गलतियां क्यों होती हैं, ये एक्सीड क्यों हो जाती है, ये 50 मिनट 1 घंटा कैसे हो जाती है वो भी बताऊंगा। और वही है अगला पॉइंट हमारा तीसरा, क्या, ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को मिक्स मत करो। लोग मिक्स कर देते हैं इसको। मिक्स कैसे कर देते हैं, वहीं पे समझाने लग जाएंगे, वहीं पे किसी प्रोडक्ट की आपने कोई ट्रेनिंग ली है, एक ही प्रोडक्ट पे 5 मिनट लगा देंगे, उसे वहीं बता रहे हैं। भाई आप, मैं जानता हूं सब कुछ बताना चाहते हो, पर आप ट्रेनिंग को मिक्स मत करो। कई लोगों ने अगर कोई वो ली होती है, बुक पढ़ी होती है, या मान लेते हैं कि किसी ट्रेनिंग के अंदर वो बैठे होते हैं और उन्होंने वहां कोई एग्जाम्पल सुना होता है, वो वहीं प्रेजेंटेशन के अंदर उसे बताने लग जाते हैं। ये नहीं करना। ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को कभी मिक्स मत करो। प्रेजेंटेशन एक इंसान का वो पहला गेट है जिसे वो खोल के अंदर आएगा, ठीक है, पहला गेट है वो पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में आपकी प्रेजेंटेशन से जानेगा। तो उसके अंदर सारी चीजें मत डालो। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ समझाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन नहीं डालना। 30 से 40 मिनट के अंदर सिर्फ वो चीजें डालनी है जो आपके लिए जरूरी है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चौथी चीज, डोंट यूज अ कॉमन प्लान। इसका मतलब क्या है, कॉमन प्लान का मतलब क्या है, अब मान लो आपका 40 मिनट का प्लान है, आप उसके अंदर बताते हो जी ये है ग्लूकोजामिन, इससे घुटने का दर्द होगा, घुटने का दर्द ठीक होगा। अब आप ये बता रहे हो कि 18 साल के लड़के को, भाई उसको मतलब ही नहीं है उससे। और मान लो आप दिखा रहे हो लाइफस्टाइल, ठीक है, आप दिखा रहे हो पैसा, और आप प्लान किसको दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो किसी 60 ईयर ओल्ड पर्सन को। अब उन्होंने भाई अपनी जिंदगी के अंदर पैसा कमा लिया, अब उनको चाहिए कुछ और, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाए, उनको चाहिए सिक्योरिटी, ठीक है, उनको चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन आप वहां क्या बता रहे हो जी, आप आपके यहाँ पे बीएमडब्ल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगा और फलाना आ जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए उनको, लेकिन आप वहां पे उल्टी चीज बता रहे हो। यही गलती होती है जब हम एक कॉमन प्लान को इस्तेमाल करते हैं। और बताऊंगा आगे करना क्या है इसको, ये सबसे पहले गलतियां है, ये अगर आप करते हो तो इनको छोड़ दो, ये सब नहीं करना। वर्क लाइक ए डॉक्टर लिखा हुआ है मैंने उसके आगे। डॉक्टर का मतलब क्या है, डॉक्टर कैसे काम करता है, हर पेशेंट से पहले वो पूछता है भाई दर्द कहाँ है, क्या दिक्कत है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पसीना आ रहा है, बुखार हो गया है, क्या हो गया है, और फिर वो उस हिसाब से दवाई देता है। कंसल्टेंट की तरह वर्क करता है ना, ऐसे ही आपको भी सामने वाले का जो दर्द है, सामने वाले को जो चाहिए, जो उसकी नीड है, उसके ऊपर काम करना है। एग्जाम्पल, आप अगर कोई मेच्योर पर्सन है तो आप उनको क्या बताएंगे कि उनको मिलेगा हेल्दी लाइफस्टाइल, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आप उनको बताएंगे, उनको सिक्योरिटी मिलेगी। और एक यंग जनरेशन के पर्सन को आप क्या बताएंगे, आप उनको बताएंगे कि उनको यहाँ से क्या मिलेगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, जल्दी इनकम मिलेगी, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन मिलेगा, ये आप उनको बताएंगे। उनको आप कार बता सकते हैं, बिल्कुल आप लग्जूरियस लाइफस्टाइल बता सकते हैं। तो फर्क समझ गए, ये गलतियां होती हैं कहीं ना कहीं हमारी। पांचवी, डोंट जस्ट स्टार्ट एंड स्टॉप लाइक अ ट्रेन। इसका मतलब क्या है, कई लोग ना वही मैंने बताया भी, रिकॉर्डर ही इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने, ठीक है, कि कई लोग क्या होते हैं, ट्रेन की तरह होते हैं, यहां से निकली तो रुकेगी सीधा वहीं जाके, ठीक है, दिल्ली से निकली है तो सीधा कोलकाता जाके रुकेगी, ऐसे होता है कई लोग। भाई नहीं, आपको उनके साथ में इंडल्ज होना है, ये याद रखिए। और कैसे होना है वो आगे मैं बताने वाला हूं। तो ये 5 पॉइंट होप्स तो आपको समझ में आ गए हो कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्या गलतियां होती हैं हमारी। जल्दबाजी में कभी प्लान मत दिखाओ। इसका मतलब क्या है, सामने वाला मान लो कि 20 मिनट लेट हो गया और आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, या उसके पास टाइम नहीं है, आप दोनों में से किसी एक के पास टाइम नहीं है, या वो कह रहा है सब जल्दी जल्दी बता दो, मेरे को ना कहीं पे जाना है, मेरे को कहीं पे पहुंचना है 15 मिनट के अंदर, और आपकी अभी प्रेजेंटेशन आधे घंटे की बची है। तो ये नहीं कि 15 मिनट के अंदर खत्म कर दूं, नहीं,
उसे बोलो सर देखो बिज़नेस की बात है, हम ऐसे एकदम से जल्दी-जल्दी नहीं बता पाएँगे और ना आप समझ पाओगे। एक काम करते हैं कल या परसों में हम टाइम मैनेज कर लेते हैं आपस में दोनों और फिर दोबारा आराम से बैठेंगे, टाइम निकाल के और फिर आप चीज़ों को समझना। खत्म नहीं करना वहीं के वहीं की जल्दबाजी में इसी को बता के खत्म कर देता हूँ। लोग गलती करते हैं ये। पता है क्यों करते हैं? लालच में आ जाते हैं ना कि आज ये मिल गया, कल पता नहीं मिले ना मिले। ये भी तो होता है कि आज तो ये बड़ी मुश्किल से आया है, वैसे आता ही नहीं है, इसके पास टाइम होता ही नहीं है। अरे जिसके पास टाइम होता ही नहीं है, वो आपका बिज़नेस करेगा ही क्यों? उसे बताना ही क्यों है? जिसके पास अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए टाइम ही नहीं है, उसे बताना ही क्यों बिज़नेस? क्लियर? तो भाई जल्दबाजी में नहीं दिखाना, अपने प्लान की, अपने बिज़नेस की वैल्यू आपको खुद बनानी है। तो इसीलिए जल्दबाजी में कभी मत बताओ। क्लियर? 7वीं चीज़, शोर-शराबे या डिस्टर्बेंस वाली जगह कभी प्लान मत दिखाओ। लोग क्या होते हैं जी दुकान पे आ जाओ मेरी वहाँ पे प्लान दिखा दो। जी ऑफ़िस पे आ जाओ मेरे वहाँ पे दिखा दो। अब वहाँ पे क्या होगा? शोर-शराबा होगा, डिस्टर्बेंसेस होंगी। ऐसी जगह कभी प्लान मत दिखाओ। अगर सामने वाला ज़ूम पे भी है और वो बार-बार अपनी वीडियो ऑन ऑफ कर रहा है या पीछे से उसको शोर आ रहा है, उसको बोलो सर आप पहले ना कहीं पे किसी शांत जगह पे जाके बैठें, उसके बाद हम प्रेज़ेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे आप ना समझ पाएँगे, ना मैं बता पाऊँगा। तो कभी भी शोर-शराबे वाली जगह, डिस्टर्बेंस वाली जगह, दुकान में, ऑफ़िस में कभी मत दिखाओ। इवन उनको बुलाओ अपने ऑफ़िस के अंदर या होम मीटिंग के अंदर या वेस्टीज ब्रांच ऑफ़िस के अंदर, डीएलसीबी के अंदर उनको इनवाइट करो। अब तो धीरे-धीरे लॉकडाउन भी ओपन होएगा। या इवन अगर आप उन्हें ज़ूम पे भी बुला रहे हो, तो आप उन्हें बोलिए कि वो एक शांत जगह में बैठें, जहाँ पे वो अपनी वीडियो ऑन करके बैठें। क्लियर? और 8वीं चीज़, अपलाइन से 4 प्लान से ज़्यादा मत दिखवाओ। कई लोग अपलाइन से ही दिखवाते रहते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी। अगर आप अपलाइन से 5वाँ, छठा, 7वाँ प्लान दिखवा रहे हो, तो कहीं न कहीं आप ग्रो नहीं कर पाओगे और एक बात याद रखना, आप पैसा कमाने आए हो कि अपलाइन? अगर अपलाइन प्लान दिखाएगा तो अपलाइन को पैसा आएगा, आप दिखाओगे तो आपको आएगा, तो किसको दिखाना चाहिए? चैट में बताओ। सर जी मुझे अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। गलतियाँ क्लियर हुई, ये गलतियाँ नहीं करनी। की पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, शुरुआत करने से पहले 3 की पॉइंट्स, उसके बाद आपको 8 गलतियाँ पता चली। इन 8 गलतियों में से अगर आप कोई भी एक गलती करते हो, तो माय फ्रेंड आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, याद रखना। ठीक है? अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना। ये देख लो 5 यहाँ लिखी हैं और 3 यहाँ लिखी हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। अब दोबारा से की पॉइंट्स, ये की पॉइंट्स वो हैं जो आपको प्लान शुरू होने से पहले आपके पास में होने चाहिए या आपको पता होने चाहिए। ठीक है? सबसे पहला की पॉइंट क्या है? गो विद द इंटेंशन टू बिल्ड अ पार्टनरशिप एंड बिज़नेस। दोबारा बोलता हूँ, गो विद द इंटेंशन टू बिल्ड अ पार्टनरशिप एंड अ बिज़नेस। कई लोग पता है किस इंटेंशन के साथ में जाते हैं? बस इसे एक बारी जॉइन करा दूँ, फिर ये भाई साहब ये 100 पीवी का ले लेगा सामान, 4 लोगों को जॉइन करा देगा, मुझे 500 पीवी आ जाएगी। या इसे बस एक बार एयर प्यूरीफायर दिला दूँ, मुझे एक बारी 700 पीवी आ जाए और मैं बैठ जाऊँ। या इसे जॉइन करा दूँ और ये काम करे और मेरी 1 लाख दौड़ पड़े और बढ़िया हो जाए। नहीं, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं अगर सामने वाले को बिज़नेस बता रहा हूँ, तो मैं उसके साथ में एक पार्टनरशिप बना रहा हूँ। पार्टनरशिप समझते हैं? जब बिज़नेस की बात होती है, तो पार्टनरशिप वाली मीट्स होती है। तो आप सामने वाले के साथ में एक पार्टनरशिप और एक बिज़नेस बिल्ड करने वाले हैं, तो इसी इंटेंशन के साथ जाएँ। अच्छा अब यहाँ पे ये और क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हो सकता है सामने वाला अभी कोई वर्क ना करता हो, तो आप पता क्या सोचोगे, ये तो कर ही लेगा, अभी खाली तो बैठा है। नहीं, आप इस इंटेंशन के साथ जाओ कि अगर मैंने इसे अभी बिज़नेस बताया, तो ये कितना अच्छा बिल्ड कर सकता है। अच्छा अब अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जो ऑलरेडी एक बिज़नेस रन कर रहा है, मान लो 2-3 लाख रुपए वो कमा रहा है, तो एक सिंपल सी बात है यार, कि वो 2-3 लाख रुपए क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसे और ज़्यादा ग्रो करने के लिए उसकी भूख है, उसे पैसे कमाने की भूख है, उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, ग्रो करने की भूख है। तो वो आपका बिज़नेस ज़रूर समझेगा, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी फाइंड करके ही पहुँचा है। तो आप उसके साथ में भी बिज़नेस बिल्ड कर सकते हो। ये मत समझना कि ये तो 3 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहा है, ये क्यों करेगा? वो बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके अंदर भूख है तभी आज वो 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है और उसके अंदर और कमाने की भी भूख है तभी आज वो काम कर रहा है। नहीं तो वो काम भी करना छोड़ दे। इसीलिए
इंटेंशन हमेशा क्या रखनी है कि अगर मैं किसी को प्लान दिखा रहा हूँ, बिजनेस बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, तो उसके साथ में मैं एक बिजनेस बिल्ड करने वाला हूँ, पार्टनरशिप बिल्ड करने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट, स्माइल। चेहरे पे एक स्माइल रखो यार, ये बहुत जरूरी है। प्लान दिखाते हुए भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी हमेशा रखो। पता है क्यों? जब आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है ना, बड़ा अच्छे लगते हो। इस मीटिंग के अंदर 250 लोग हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ, सब अच्छे लगते हो। और एक बात बताता हूँ, अगर इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक सुखी राम, एक दुखी राम, आप किसके साथ काम करना पसंद करोगे? बताओ, किसके साथ काम करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सुखी राम के साथ में। सब लोग मैसेज कर रहे हैं, अरे बाप रे, 40-50 मैसेजेस मेरे को आ गए सर, सुखी राम। तो आपको भी सुखी राम बनना है, तभी आपके साथ में लोग काम करना पसंद करेंगे। क्योंकि पता क्या होता है, कई बार लोग जब प्लान दिखाने जाते हैं ना, वो इतना सड़ा सा मुंह लेके जाते हैं, "हाँ, 3 ज्वाइनिंग तो आई नहीं, 3 प्लान दिखा चुका हूँ, चौथी क्यों आएगी?" अरे भाई, चेहरे पे एक स्माइल रखो। आपने उन 3 ज्वाइनिंग जो नहीं आई, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है? हंसते खेलते रहो। लोग हंसते हुए लोगों के साथ में ही काम करना पसंद करते हैं। ठीक है? तो स्माइल रखनी है अपने एक चेहरे के ऊपर, रख सकते हैं। और जिन लोगों की वीडियो ऑन है वो भी रख सकते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा बाकी लोगों को देख के, अगर आप अपने चेहरे पे स्माइल रखते हो तो। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? फेथ इन कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान एंड योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को ना, जब वो कि ये अर्ली स्टेजेस में बहुत ज्यादा होता है कि जब लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनको कंपनी के अंदर बिलीफ सिस्टम नहीं होता, बिलीव नहीं होता कि यार कंपनी के अंदर वो कामयाब हो जाएंगे, या कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई। बिलीव नहीं है अभी कंपनी में कि कंपनी और आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है? या प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है कि ये प्रोडक्ट काम करते भी हैं या नहीं करते, प्रोडक्ट के रिजल्ट है भी या नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद यूज नहीं किए। या इवन प्लान पे बिलीव नहीं है कि पैसा आता भी है या नहीं आता। ठीक है? ये इनिशियल स्टेजेस में होता है। या खुद पे भरोसा नहीं है कि यार मेरे साथ कौन करेगा, मेरे को तो बात करनी नहीं आती, मैं तो सर की तरह अच्छी अच्छी मीटिंग नहीं दे सकता, बात नहीं कर सकता। तो उनके अंदर ना भरोसा नहीं है। और जिनके अंदर भरोसा नहीं होता ना, वो दूसरों को दिला नहीं पाते, इसलिए वो उनको ज्वाइन करा नहीं पाते। जब तक आपको अपने अंदर, अपने प्लान के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर और अपनी कंपनी के अंदर भरोसा नहीं होगा ना, तब तक आप किसी और को दिला ही नहीं सकते। ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले यार, अपनी कंपनी के अंदर, यार 17 साल से कंपनी वर्क कर रही है। ठीक है? ऐसी ही थोड़ी कर गई 17 साल में, क्या और कंपनी नहीं बनी होंगी? फिर आज इकलौती वेस्टीज ही क्यों है जो टॉप 100 के अंदर आती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर? इकलौती भारतीय कंपनी क्यों है? भरोसा रखो कंपनी पे। ठीक है? प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट पे भरोसा करना है तो यार यूज करो। जितने ज्यादा यूज करोगे, उतना ज्यादा उसके ऊपर बिलीव स्ट्रांग होगा। और प्लान के ऊपर अगर आपको बिलीव स्ट्रांग करना है कि पैसा कैसे आए, तो अपने अपलाइन के करो ना। अपलाइन ने भी तो कभी 5% से शुरू किया था। आप भी उसी प्रोसेस से होके गुजर रहे हो। और जितना ज्यादा आप टर्नओवर क्रिएट करते जाओगे, उतनी ज्यादा आपको इनकम आती रहेगी। और खुद पे भरोसा करो यार। ये सोचना बंद करो कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे अपलाइन तो जल्दी जुड़ गए। भाई, जल्दी जैसे कुछ नहीं होता। जो 2 साल बाद जुड़ेगा ना, वो आपकी टीम में ही आएगा। ठीक है? अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी, जिनकी जॉब चली गई या जिनका करियर खत्म हो गया, आप उनको भी तो बिजनेस बताओगे। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको गलत वेस्टीज का प्लान बताया होगा, आप उनको भी तो बताओगे। और यार, ये इंडिया है, यहाँ पे लोग खत्म थोड़ी होंगे। ठीक है? 135 करोड़ की आबादी है, 1% भी 1.5 करोड़ लोग होते हैं, और अभी उतने ही है नेटवर्किंग के अंदर। ठीक है? एक्टिवली। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें भरोसा सबसे पहले गेन करना है। अपने ऊपर हमें भरोसा रखना है। हम चाहे किसी भी एज से हो, हम चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो, हमें भरोसा रखना है कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टीज के अंदर, यंग लोग जो है वो भी पैसा कमा रहे हैं, मैच्योर लोग जो है वो भी पैसा कमा रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, एमबीए है, आईएएस है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। स्टूडेंट है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। स्टडी करते हुए भी पैसा कमा रहे हैं। हाउस वाइफ भी पैसा कमा रही है। तो आप भी कमा सकते हैं। इस बात का भरोसा रखो। और इस इंडस्ट्री के अंदर आज जो भी इंसान कामयाब है, उसने एक ना एक दिन आपकी तरह ही शुरू किया था। तो भरोसा रखो। ठीक है? चौथा पॉइंट, लुक लाइक अ बिजनेस पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? कई लोग प्लान दिखाने जाते हैं और उनको देख के लगता ही नहीं वो प्लान दिखाने जा रहे हैं। ऐसा लगता है पार्टी करने जा रहे हैं, या ऐसा लगता है कि ये बस घर से निकल के आ गया।
पजामा पहना हुआ है, चप्पल पहनी हुई है और सामने वाले को क्या बता रहे हैं, जी ये बिज़नेस है जो आपकी लाइफ़ को बदल देगा, बहुत सारा पैसा आएगा। सामने वाला आपकी चप्पल देखेगा, बोलेगा पहले तो खुद तो बदल ले अपने हालात, फिर मेरे बदलियो। लुक लाइक अ बिज़नेस पर्सन यार। मैं ये नहीं कह रहा कोट वोट पहन के जाओ। एक नॉर्मल शर्ट या कॉलर वाली टी-शर्ट आप पहन के जा सकते हैं, शूज़ डाल के जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? अच्छा गेटअप, जब आप सोचिए ना, अब लोग कहते हैं सर इससे होता क्या है? भाई जिस दिन नए कपड़े पहनते हो, उस दिन ना अपने अंदर से यूँ सोचते हो, मैं ही हूँ सलमान खान। हाँ साहब फ़ोटो खींच दो आज मैं इतना बढ़िया लग रहा हूँ मैं, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आता है कि नहीं आता है कॉन्फिडेंस? तो जब आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसीलिए बिज़नेस पर्सन की तरह दिखें। आगे चलते हैं। हाइजीन, हाइजीन का ध्यान रखें। हाइजीन क्या होती है? नाखून बड़े हुए, कई लोग भाई साहब इतने-इतने बढ़ा लेते हैं। लड़कियों के लिए नहीं कह रहा, वुमेन के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर लड़के भी बढ़ा लेते हैं आजकल तो। भाई क्यों बढ़ा रहे हो? किसको खाओगे? किसको नोचोगे यार? हाइजीन का ध्यान रखो, दाढ़ी दाढ़ी कहीं जा रही है, ठीक है? बियर्ड, ग्रूमिंग-श्रूमिंग कुछ पता है, नहीं पता है, इस पे ध्यान दो, ठीक है? डर्टी क्लोथ्स कभी मत पहनो, गंदे कपड़े नहीं पहनने, हाइजीन का ध्यान रखो। अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो परफ्यूम का इस्तेमाल ज़्यादा करो। यार ये चीज़ें पता है बहुत मैटर करती हैं। क्यों करती हैं? सामने वाला अगर अच्छा पर्सन है ना, तो कहेगा यार कैसा बंदा है यार बिज़नेस बता रहा है और इसको अपना ख़्याल तक नहीं है, देखना कैसे आ गया बिज़नेस की बात करने के लिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। उसके बाद क्या आता है, छठा पॉइंट क्या आता है? छठा पॉइंट आता है कि आपके पास आपकी प्लान बुक होनी चाहिए, ठीक है? और जितनी भी पीडीएफ्स की आपको नीड है, प्रोडक्ट से लेकर के प्लान की, वो सारी आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? प्लान बुक आपके पास होनी चाहिए, नहीं होएगी तो किसी को क्या बताओगे? हाथ पे लिख के बताओगे पेन से कि सर ये ऐसे-ऐसे वेस्टीज है, नहीं होगा ना। तो प्लान बुक आपके पास होनी चाहिए, पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए और वो आप अपने हिसाब से पीडीएफ तो यार चेंज भी कर सकते हो। आप जो उसके अंदर डालना चाहते हो, जो आपको अच्छा पॉइंट लगता है, वो आप उसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है? कुछ और की पॉइंट्स क्या है? अचीवमेंट्स टू शो, टेस्टिमोनियल आपके पास होनी चाहिए लोगों की, ठीक है? मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में बताया भी था कि आप अपना एक ग्रुप बनाएँ जिसके अंदर आप किसी को ऐड मत करें, खुद ऐड रहें और उसके अंदर क्या शेयर करें? आप उसके अंदर डाटा शेयर करें, आप उसके अंदर टेस्टिमोनियल्स, फोटोज़, वीडियोज़ ऐसी जो आपको बाद में काम आए किसी को सेंड करने में। जैसे आपने उसके अंदर अलग-अलग टेस्टिमोनियल्स किसी स्टूडेंट की, किसी हाउसवाइफ की, किसी एमबीए की या किसी आईएएस ऑफिसर की, किसी डॉक्टर की आपने उसके अंदर वीडियो डाली है। अब मान लो वैसा कोई पर्सन आपकी टीम के अंदर आता है तो आप उनको तभी के तभी भेज सकें, आपका टाइम बचे। आप उसके अंदर प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, एयर प्यूरीफायर की, वाटर प्यूरीफायर की, वैसलीन की, ग्लूकोज़ामीन की, ये करो। क्यों? इससे आपको डाटा कलेक्ट करके सेंड करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है? 8वां टूल्स, टूल्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है। टूल्स क्या-क्या है हमारे? प्लान बुक, कार बुक, लीडिंग लेडीज़ बुक और उसके बाद मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, डायरी पेन ज़रूर रखो यार। डायरी पेन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप फिज़िकल मीटिंग करने जा रहे हैं तो ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो ऑफ़लाइन में तो आप फ़ोन पे भी वो जो व्हाइट बोर्ड आता है, उस पे भी आप बता सकते हो। नहीं तो आप चाहें, तो आप यहाँ पे भी जब आप ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप डायरी पेन पे बताएँ, ठीक है? और कैमरा उस तरफ कर दें, तो लोग उसमें से देख सकते हैं। तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखें। न 9th पॉइंट क्या है? आपके पास कंपनी इवेंट की वीडियोज़ होनी चाहिए। कंपनी इवेंट कौन से? जैसे अभी हुआ था, ठीक है? 17th एनिवर्सरी थी, उससे पहले हमारा कार कार्निवल हुआ था या जितने भी हमारे इवेंट्स हुए, कंपनी की कुछ इवेंट्स की फॉरेन ट्रिप्स की वीडियोज़ आपके पास होनी चाहिए, जो आपके पास आगे सेंड करने में आपको मदद मिले, आपकी जॉइनिंग में भी मदद मिले। 10वां पॉइंट क्या है? एनीथिंग व्हिच कैन हेल्प यू इन क्लोजिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी क्लोजिंग में मदद कर सकती है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये 10 चीज़ें, ये की पॉइंट्स थे, प्लान की शुरुआत करने से पहले जो आपके पास होने चाहिए या आपके अंदर होने चाहिए, जैसे भरोसा, स्माइल, ये सब। अब बात करते हैं डूज़, करना क्या चाहिए प्लान के अंदर, सही प्लान कैसे दिखाना है, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। डूज़, सबसे पहला, क्या लिखा है? मैंने एक लाइन लिखी है बड़ी अच्छी, बता सकते हैं? पॉइंट से भी पहले एक लाइन लिखी है, पीपल जॉइन पीपल हू दे लाइक और हू आर लाइक दे वुड लाइक टू बिकम। इसका मतलब बता देता हूं, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं या जो उनके जैसे होते हैं या जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं।
आप भी तो किसी के जैसा बनना चाहते हो ना? सच सच बताना, बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? और अगर आपको वही इंसान कोई चीज शेयर करे, बिजनेस शेयर करे, तो आप बोलोगे ना, हाँ यार मेरे को करना है क्योंकि मेरे को आपके जैसा बनना है। या हाँ, अब आपके दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त कैसे होते हैं हमारे? हमारे जैसे ही होते हैं ना, हमारी जैसी सोच के होते हैं, है ना? हमारे जैसे थॉट प्रोसेस रखते हैं। तो लोग ऐसे ही लोगों के साथ में काम करना पसंद करते हैं, जिनके साथ में उनको ये लगता है कि ये मेरे जैसा है, मेरे जैसी थॉट प्रोसेस रखता है, या मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो इस पे ध्यान रखिएगा। लोग लोगों को जॉइन करते हैं, तो लोग आपको जॉइन करेंगे। तो एक अच्छे इंसान आप बनिए, उनके उनके ऐसा बनिए, देखिए, जो सामने वाला पसंद करे, या उनके जैसी थॉट प्रोसेस रखिए। क्लियर? मिररिंग बोलते हैं इसको। मिररिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो आप उसके सामने स्टूडेंट जैसी ही बातें करें, थोड़ा फनी वे में, थोड़ा मौज मस्ती में, थोड़ा आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, थोड़ी वैसी बातें करें। और अगर कोई मैच्योर पर्सन है, तो उनके हिसाब से बातें करें उनके साथ में। या कोई मान लेते हैं 60 या 70 प्लस एज ग्रुप का है, तो उनके साथ में आप वैसी बातें करें। क्यों? ये मिररिंग होती है कि आप सामने वाले को देख के उसके जैसा ढल गए। ठीक है? ढलना है उसके जैसा। क्यों? जब वो देखेगा कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, तो वो आपके साथ बिज़नेस करने में कंफर्टेबल हो जाएगा। नहीं तो आपके मन में भी तो कभी-कभार आता है ना, किसी-किसी को देख के, यार कैसा बंदा है यार, ऐसा ऐसी सोच कौन रखता है यार, बड़ा घटिया बंदा है। होता है कि नहीं होता आपके साथ में? या कभी कोई ऐसी कोई चीज़ कर देता, आपके सामने बोल देता, आप कहते हो यार यार इससे मज़ा ऐसे नहीं है, ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना मुझे। ठीक है? तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पॉइंट्स हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इनको लिखते हुए चलिएगा। और जो मैं इनके साथ में चीजें बोलूंगा ना, उनको भी लिखते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के अंदर मैं इन सभी पॉइंट्स को कवर करूं। 15 से 18 पॉइंट्स होंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं ये। सबसे पहला, लोग पता है क्या करते हैं? सामने मान लो आपका कोई हॉट या वार्म या आपकी डाउनलाइन का कोई प्रोस्पेक्ट आया है। ठीक है? प्लान की शुरुआत कैसे करें लोगों को पता ही नहीं होता, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधा स्टार्ट हो जाते हैं, सर हमारे ड्रीम होते हैं। देखो यार, सीएनटी में हमें ये करना होता है क्योंकि वहां पे हम सबसे कनेक्शन नहीं बना सकते। लेकिन जब आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं, 1 on 2 मीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले गेस्ट से कनेक्शन बनाओ, उसको कंफर्टेबल फील कराओ। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो कि मैं आपके साथ में मीटिंग करने आया। अब मैं जहां से आया हूँ वहां पे किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं अभी ना वही सोच रहा हूँ, यार उसका एक्सीडेंट हो गया था। या मान लो मेरे घर में कुछ हो गया था, मेरा दिमाग अभी वही है। अभी सामने सामने वाले ने प्लान भी दिखाना चालू कर दिया, मेरा दिमाग कहीं और है। होता है कि नहीं होता है? तो सामने वाला कभी समझेगा ही नहीं प्लान को। तो इसलिए क्या करना है? सबसे पहले उससे कनेक्शन बनाना है, उसको कंफर्टेबल फील कराना है। ये कैसे होगा? सेकंड पॉइंट पे मैंने वो लिखा भी है, और हमें यहाँ पर रैपो बिल्ड करनी है। ये क्या होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सेकंड पॉइंट पे ध्यान दे। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन इन स्टार्टिंग टू नो देम बेटर। इसका मतलब क्या है? जब भी आप प्लान की शुरुआत करें, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरुआत करें। ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। इसका मतलब, सर पानी पियेंगे? अब सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ या ना। सर गर्मी लग रही है, हाँ या ना। सिंपल। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? सर आप अभी क्या करते हैं? बोलेगा मैं अभी जॉब करता हूं। अच्छा, अभी कहाँ पे जॉब करते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन के बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सामने वाले को जानना है कि वो कैसा पर्सन है, तभी तो उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। वो बोलेगा मैं सर यहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आपका सर वर्क क्या होगा? मैंने बोला ना, नो देम बेटर। अच्छे से जानो, शर्माओ मत। क्यों? देखो एक बात बताता हूँ, अगर आपको किसी के प्रोफेशन के बारे में नहीं पता है ना, तो एक बड़ी अच्छी चीज बताऊं, उससे पूछने लग जाओ, सर ये क्या होता है, और डिटेल में। सर आप मुझे थोड़ा सा और अच्छे से बता सकते हो, मतलब इसके अंदर आप करते क्या हो? पता है क्यों? सामने वाला अगर मान लो 5 साल से उस काम को कर रहा है, उसे बहुत कम लोग ऐसे मिले होंगे जो उससे पूछेंगे कि सर आप काम क्या करते हो, इसके अंदर होता क्या है। बहुत कम लोग। तो जब आप ये चीज पूछोगे ना, तो सामने वाला बोलेगा यार मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है बंदा, मेरी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है, बड़ा अच्छा बंदा है। तो आपको उसकी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लेना है और जेन्युइनली सुनना है, टोकना नहीं है बीच में। सामने वाला बोलता है कि मान लीजिए मैं सर यहाँ पे जॉब करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर आपका काम क्या होता है वैसे? बोलेगा मेरा ये काम होता है। सर बड़ा अच्छा काम है, तारीफ भी करनी है।
अच्छा, जो कितने समय से कर रहे हैं, ओपन एंडेड के बाद भी मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन ही फेंक रहा हूँ, ये याद रखो। तो बोलेगा मैं इतने समय से कर रहा हूँ। अच्छा, इतने समय से कर रहे हैं सर, काफी एक्सपीरियंस्ड है आप तो। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सामने वाले की तारीफ कर दी तो मैं ऑटोमेटिकली अच्छा बन गया। ये मैंने अपनी पिछली ट्रेनिंग्स के अंदर मुझे सिखाया भी है कि अगर आपको सामने वाले की नजर में अच्छा बनना है तो आप अब उसकी तारीफ कर दो, आप ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाओगे, और जेन्युइन तारीफ, कोई झूठी तारीफ नहीं। अच्छा, अब एक पॉइंट मैंने और लिखा हुआ है, रैपो बिल्ड करो। रैपो बिल्ड करने का मतलब क्या होता है कि यार अगर आप किसी से ना, मान लो काफी समय बाद मिल रहे हो, ठीक है, काफी समय बाद मिल रहे हो, तो ये नहीं सीधा छूटते ही आप उसको बिजनेस प्लान पे लेके आ जाओ, नहीं। पहले उसके बारे में जानो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप तभी की तभी उसे प्लान दिखाओ, हो सकता है कि दूसरी मीटिंग में आप उसको प्लान दिखाओ। पहले सिर्फ आप उससे कनेक्शन बनाओ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको पहले रेपो बिल्ड करनी है, उससे कनेक्शन बिल्ड करना है। क्लियर। और तीसरी चीज क्या है, पीएमएफ फाइंड करें। जब आप उससे बात करेंगे ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब ये फाइंड कैसे करेंगे, कई लोग बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा। यार सिंपल है, अगर मेरी वॉइस क्लियर है, अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज एक बारी सभी लोग यस बताएं चैट के अंदर। ओके, क्लियर है। चलिए, तो पीएमएफ फाइंड करना है। मान लो अगर कोई यंग एज का पर्सन है, तो यंग एज में 90% लोग क्या चाहते हैं कि यार उनको एक अच्छा करियर ऑप्शन मिले, सिक्योरिटी मिले, वो एक अच्छी अर्निंग कर पाए, वो जो उनके ड्रीम्स हैं उसको वो पूरा कर पाए। और जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे, तो मेच्योरिटी में सामने वाला क्या चाहेगा, सामने वाला चाहेगा कि यार मैं पैसा बहुत कमा चुका हूं अपनी लाइफ में, अब मैं कुछ अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को पैसा कमाते हुए टाइम देना चाहता हूँ। मान लो सामने वाले ने 15-20 साल बिजनेस किया है, जॉब करी है, और अभी भी वो अपने लाइफ के आप 12 घंटे काम करता है, तो सामने वाला क्या चाहेगा कि यार मैंने पूरी लाइफ काम किया है, अब मैं थोड़ा ना रिलैक्स होना चाहता हूँ, टाइम फ्रीडम चाहता हूँ मैं। वो आपको पता चल जाएगा ना बात करते हुए कि यार इसको, इसकी लाइफ में इस चीज की कमी है। ये सामने वाला मान लो कि शुगर पेशेंट है या किसी भी चीज से उसके घर में कोई पीड़ित है या वो पीड़ित है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसको हेल्थ की नीड है, इसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, हेल्थ है। और जब आपको पता चल जाए कि इसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ये है, तो उसी के इर्द गिर्द आपको अपनी ट्रेनिंग को रखना है, ठीक है। अब उसमें फॉलो क्या करना है आपको, मैंने बताया ना 30 से 40 मिनट के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो उसमें फॉलो क्या करना है, 3P फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आएगी प्रोफाइल, फिर आएगा प्रोडक्ट, फिर आएगा प्लान। अब इसमें करना कैसे कैसे है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छा हाँ, और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपको सामने वाले से कनेक्शन बिल्ड करना है, कनेक्शन बिल्ड करने के अंदर एक और पॉइंट का बहुत ध्यान रखें, कोई ना कोई कॉमन चीज फाइंड करें। क्या बोला मैं, कोई ना कोई कॉमन चीज फाइंड करें उसके और अपने बीच में, ठीक है। कोई ना कोई कॉमन चीज फाइंड करनी है आपको। कॉमन चीज क्या हो सकती है, सर आप कहाँ के रहने वाले हैं, वैसे आप ये पूछ सकते हैं, अरे सर हम भी वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ एड्रेस, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आप दिल्ली से रहने वाले हैं, अरे वाह, दिल्ली में कहाँ से, कॉमन चीज फाइंड करना है। अच्छा, आप भी सर, आपने भी इंजीनियरिंग की हुई है, कोई भी कॉमन चीज, ठीक है। अच्छा, आप वहां जॉब करते हैं, अरे वहां पे तो मेरा ब्रदर भी जॉब करता है। अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड। कोई भी कॉमन चीज अगर नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं, झूठ मत बोलना, ठीक है। झूठ नहीं बोलना कि नहीं नहीं मैं तो जानता हूं, ये नहीं। और वो आगे मैं बताऊंगा, अभी पांचवा पॉइंट मेरा वही है कि क्या, प्रेजेंटेशन विद फैक्ट। देखो एक बात याद रखना, लोग ना झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तो फैक्ट अगर जो आपको पता है उन्हीं पे बात करो। इसका मतलब क्या है, कई लोग पता कैसी बातें कर देते हैं कि सर ये है चमत्कारी प्रोडक्ट, आप स्पारुलिना खाओगे आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। भाई फैक्ट पे बात करो ना, जितना आपको पता है उतना बताओ, नहीं पता मत बताओ। फैक्ट क्या होते हैं, सर कंपनी को 17 साल हो चुके हैं, ये एक फैक्ट है। सर कंपनी 2500 करोड़ का टर्नओवर करती है, ये एक फैक्ट है। सर कंपनी में 5000 से ऐसे ज्यादा लोग हैं जो यहाँ से गाड़ियां ले चुके हैं, 400 ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ से लग्जरी कार ड्राइव करते हैं, ये एक फैक्ट है। सर ये जो है ये हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं और ये प्रोडक्ट जो है हेल्थ सप्लीमेंट्स है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट्स के ऊपर बातें करनी है, कोई ऐसी बढ़ा चढ़ा के कोई ऊट पटांग बात नहीं करनी है, बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इन पांच में से किसी को कोई किसी पे डाउट है तो प्लीज मुझे चैट में बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि आगे के टॉपिक्स और भी हैं। शुरुआत करने का मैंने आपको बता दिया, ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, सामने वाले से कनेक्शन बनाना है,
ठीक है, कोई ना कोई एक कॉमन अगर आपको चीज मिल जाए तो आप जरूर उस पर बात करिए, रेपो बिल्ड करिए, ठीक है। और इसमें कितना टाइम लेना है? 5 मिनट, 5-10 मिनट बहुत है शुरुआत में। पीएमएफ क्या था? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? जो उसको तभी के तभी आपको पता चल जाए कि इसको इस चीज की जरूरत है, सामने वाले को इस चीज की नीड है, सामने वाले को इस चीज की नीड है। थर्ड पॉइंट जो आप लोग बोल रहे हैं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, सामने वाले को इस चीज की नीड है। 90% लोगों को मनी की नीड होती है, पैसों की। क्यों? पैसों से उनकी बाकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, बाकी जो बचता है वो हेल्थ वगैरह होती है जो पैसों से नहीं होती, तो उनके लिए हमारे प्रोडक्ट्स काम आते हैं, टाइम फ्रीडम के लिए हमारा बिजनेस काम आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छठा पॉइंट क्या है? यूज स्टोरीज इन प्रेजेंटेशन। बहुत जरूरी है, और हम कहते भी हैं कि ये जो बिजनेस है, सर जब प्रोस्पेक्ट रेपो के लिए टाइम नहीं देता तो क्या करें? मैंने बोला ना कि जल्दबाजी में प्लान दिखाना ही नहीं है, मत करो। पहले रेपो बिल्ड होएगी, पहले जानो उसके बारे में, अपने बारे में बताओ, ठीक है। और अपने बारे में अच्छे से बताओ, हल्के में मत बताना। तो छठा पॉइंट आ जाता है क्या? यूज स्टोरीज इन प्रेजेंटेशन। और हम कहते भी हैं कि जो बिजनेस है स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है, कि आप जितनी ज्यादा स्टोरी सुनाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो होगा। तो स्टोरीज आपको प्रेजेंटेशन के अंदर डालनी है। अच्छा, आप स्टोरी डालेंगे कैसे? मान लीजिए आप बता रहे हैं, कंपनी की प्रोफाइल बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि सामने वाला जो पर्सन है उसने पहले कभी नेटवर्किंग देखी है और वो नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे क्या स्टोरी डाल सकते हैं कि सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा भी ना एक भाई था और उसने भी आज से 5 साल पहले नेटवर्किंग करी थी, और तब वो एक ऐसी नेटवर्किंग कंपनी के अंदर चला गया था जिसमें उसने 15,000 रुपए से इन्वेस्ट किया था। और आज जैसा आप जानते ही हैं कि ऐसी कंपनीज तो गलत होती ही है। तो उसने मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैं समझ गया था कि गलत कंपनीज ऐसी होती हैं। और फिर मैंने राइट कंपनी मैंने देखी कि वेस्टीज को 17 साल हो चुके हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इकलौती भारतीय कंपनी है जिसने किया, और आज देखिए बहुत अच्छा यहाँ से लोग कर पा रहे हैं। तो होप सो आपको इससे आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अच्छा, और क्या स्टोरी होती है? प्रोडक्ट की स्टोरी होती है कि सर मैंने भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और आज मेरे साथ में ये मुझे घर में रिजल्ट मिल चुके हैं। मेरे घर में ये दिक्कत थी, आज ये ठीक हो चुकी है। या मेरी टीम के अंदर ये दिक्कत थी, ये ठीक हो चुकी है। ये आप स्टोरीज उनके साथ में शेयर करें। या आप एक और चीज कर सकते हैं, मान लो सामने वाला स्टूडेंट है, तो आप उनको ऐसे स्टूडेंट्स की कहानियां सुना सकते हैं जिन्होंने वेस्टीज को शुरू किया और 2 से 3 साल के अंदर वो आज कुछ अचीव कर चुके हैं। या आप मान लीजिए सामने वाला हाउस वाइफ है, तो आप किसी हाउस वाइफ की स्टोरी उनको सुना सकते हैं। मान लीजिए सामने वाला 60 to 70 ईयर्स का कोई मेच्योर पर्सन है, तो आप डीसी राजपूत जी की कहानी उनको सुना सकते हैं। या सामने वाला अगर उसने पढ़ाई नहीं करी है, इलिटरेट है, तो आप उनको एमटी मोइन खान जी की स्टोरी सुना सकते हैं। तो स्टोरी कोशिश कीजिए जरूर डालिए अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। सातवां पॉइंट क्या है? आस्क क्वेश्चन एंड इंडल्ज देम। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आस्क क्वेश्चन एंड इंडल्ज देम का मतलब क्या है? जब आप प्लान दिखाते हो, कई लोगों के साथ हुआ होगा, सामने वाला ना बीच में ऐसे हो जाता है, उसको नींद आने लग जाएगी। क्यों? सामने वाला मान लो कि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हाँ सर, बस सुन रहा है। अगर आपको सामने वाले को एक्टिव रखना है तो उसे अपने प्लान के अंदर इंडल्ज करो। कैसे करोगे? क्वेश्चन पूछ पूछ के हर 2 से 3 मिनट में। कैसे? सर आपने कभी सुना है क्या वैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में? सर आपने कभी सुना है वैसे स्पारुलिना के बारे में? कुछ जानते हो आप? ऐसे। सर आपने कभी ईएसबीआई क्वाड्रेंट के बारे में सुना है? ऐसे आप सवाल जवाब कर सकते हो। सर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने अपना पैसा बहुत सारा लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया हो, करोड़ों रुपए लगा के? बोलेगा हाँ। सर यहाँ पे आप सोचो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और करोड़ों रुपए नहीं लगा रहे, आप उनके साथ में क्वेश्चन एंड आंसर करके उनको बिजनेस के अंदर इंडल्ज कर देते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर सामने वाला ही क्वेश्चन पूछने लग जाए तो? अगर सामने वाला का क्वेश्चन जेन्युइन है और आपको लगता है कि ये तभी के तभी क्लियर किया जा सकता है, तो तभी के तभी क्लियर कर दो, सिंपल शॉर्ट शब्दों में। लेकिन अगर आपको लगता है बार बार टोक रहा है, 2 बार टोक दिया, 3 बार टोक दिया, तो क्या करना है? तो आपको उसे बोलना है कि सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आपके डाउट्स हैं, और एक काम करते हैं, प्रेजेंटेशन जब कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं आपके सारे डाउट्स मैं आपको बताता हूँ, क्लियर भी हो जाएंगे, और अगर नहीं भी हुए तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी पहले प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आप उनको बोल सकते हैं। तो इंडल्ज करना आपको लोगों को अपने प्रेजेंटेशन के अंदर 2 से 3 5 मिनट के अंदर उनसे सवाल जवाब करते रहिए, उनको चीजें शेयर करते रहिए। आठवां, ओनली टच देम, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ये याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई लोग पता है क्या, सब बता दूं, भाई मेरा भी मन करता है सब कुछ बता दूं सामने वाले को, इतना बेहतरीन इतना ब्यूटीफुल बिजनेस आई है, मैं चाहता हूँ सामने वाले को मैं एक ही बारे में सब कुछ बता दूं, ज्वाइन कर जाए मेरे साथ, DUCD बन जाए, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता ना, क्योंकि अगर बताने लगा तो वही साइकोलॉजिकली उसके मन में क्या आएगा, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है भाई, यहाँ तो लगता है, बिल्कुल लगता है, प्लान में 1.5 से 2 घंटे भी लगते हैं, कब, जब सामने वाला उतना इंटरेस्ट जगाए, जब सामने वाला सही सवाल करे और जेन्युइन प्रोस्पेक्ट हो। क्लियर, ध्यान रखना इस बात का कि जब सामने वाला जेन्युइन क्वेश्चंस करे, सही डाउट्स पूछे, तो हो सकता है 1.5 घंटा भी लग जाए, नहीं तो 40 मिनट इज मैक्सिमम। और 40 मिनट किस चीज के, वही बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ टच करना है सामने वाले को, सिंपल शॉर्ट बताना, सिंपल और शॉर्ट रखना है अपनी प्रेजेंटेशन को, और सब कुछ नहीं बताना। मैं जानता हूं आप सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप लेके बैठे हो, लेकिन सारी नहीं बतानी। मैं जानता हूँ आपको डायरेक्टर बोनस पीवी बीवी सब पता है, सामने वाले को नहीं बताना, उसे क्या बताना है। सर ये रहे आप, 3 तरीके हमारे शुरू करने के, स्लो मीडियम फास्ट। आप 100 PV से शुरू करेंगे, आपको इतने लोग ज्वाइन कराने होंगे, तब आपको 10,000 की इनकम आएगी। अगर आप मीडियम से शुरू करेंगे, आपको इतने लोग ज्वाइन कराने होंगे तो आपकी इतनी इनकम आएगी। अगर आप फास्ट यानी कि एयर प्योरीफायर से शुरू करेंगे, तो आपको 7 लोग ज्वाइन कराएंगे तो आपकी इतनी इनकम आएगी। सिंपल साफ शब्दों में इतना बताना है। बता सकते हैं, यस लिख सकते हैं एक बार चैट के अंदर। ठीक है, 9वां पॉइंट क्या है, मॉडिफाई योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू गेस्ट टाइम एंड नॉलेज। इसका बहुत ध्यान रखें। मॉडिफाई का मतलब क्या है, मॉडिफाई का मतलब है कि आपकी हर प्रेजेंटेशन एक जैसी नहीं होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब क्या है, सामने वाला मान लेते हैं कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा वो प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया यूं इधर उधर उसका ध्यान जा रहा है, फोन में देख रहा है, तो आपको पता चल गया इसका प्रोडक्ट के अंदर ध्यान नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है सर एक काम करते हैं, प्रोडक्ट तो हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर भी कर लेंगे, मैं आपको सबसे पहले ना बिजनेस प्लान बताता हूँ कि आपको एक अच्छी इनकम कैसे आ सकती है, उसके अंदर तभी जोश आ जाएगा। तो आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब सामने वाला मान लो कि उसको पैसे के अंदर इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि नहीं है, वो प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आपको प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा डिटेल में बात करनी है, इनकम प्लान पे कम बात करनी है। आपको लगता है सामने वाला ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो आप उस पर प्रोडक्ट पे ज्यादा बात करो। क्लियर, तो मॉडिफाई करना है अपनी प्रेजेंटेशन को अपने गेस्ट के हिसाब से। अब टाइम के हिसाब से मतलब क्या है, मान लो सामने वाला कहता है नहीं सर आप अच्छे से बताओ बहुत टाइम है, तो अच्छे से बताओ चीजों को। और सामने वाला बोले ना नहीं सर नॉर्मल नॉर्मल तो 40 मिनट रखना ही है, जल्दबाजी करे तो नहीं सर नहीं हो पाएगा, फिर तो एक काम करते हैं हम बाकी की प्रेजेंटेशन कल या परसों में हम अरेंज करते हैं टाइमिंग और फिर करते हैं। अच्छा, नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाएं, वैसे वैसे आप अपनी प्लान को इंप्रूव करते जाएं, मॉडिफाई करते जाएं, सही एग्जांपल्स देते जाएं। ठीक है, सही स्टोरी सही जगह प्लेस करते जाएं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे 10वां पॉइंट, मस्ट फोकस ऑन टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। इस बात का ध्यान रखिए कि आप प्लान चाहे किसी को भी दिखाएं, इन 3 चीजों को जरूर आप फोकस करें कि सर यहाँ पे फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम, कि आप अपने समय के हिसाब से चीजें करेंगे। दूसरा, यहाँ पे मनी है उतना जितना आप चाहें, जितना आप बिल्ड कर सकते हैं। और तीसरा, सिक्योरिटी, की आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली को इनकम आएगी। इन 3 चीजों को जरूर बिलीव दिला देना सामने वाले को। क्लियर, आगे चलते हैं। और ये हमारे और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्या, आफ्टर 40 मिनट्स क्लोज योर फाइल। 40 मिनट बाद तो भाई फाइल बंद कर देना, या पीडीएफ अगर फोन में चला रखी हो तो बंद कर देना। क्यों, क्योंकि अगर फाइल खुली हुई है, पीडीएफ खुली हुई है, इसका मतलब सिंपल सामने वाले के माइंड में साइकोलॉजिकली क्या जाएगा कि अभी भी प्रेजेंटेशन चालू है, तो बंद कर देना 40 मिनट के अंदर सब कुछ। कैसे करोगे, शुरुआती 5 से 10 मिनट आपने ले लिए किस चीज में, आपने ले लिए रेपो बिल्डिंग में, कनेक्शन बनाने में। बाकी 5 मिनट आप 7 मिनट 5 से 7 मिनट आप ले सकते हैं प्रोफाइल में। 12 से 13 या 15 मिनट आप ले सकते हैं प्रोडक्ट में। 5 से 10 मिनट आप ले सकते हैं अपने बिजनेस में और क्लोजिंग में। इनकम कैसे बतानी है सर, 10 टाइप्स ऑफ इनकम है, सॉरी 10 टाइप्स ऑफ इनकम है। इसमें आपको ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सब ऐसे आता है। ठीक है, मतलब आपको विदेश यात्राओं के लिए भी पैसा मिलेगा, फॉरेन ट्रिप्स के लिए आपको पैसा मिलेगा, कार लेने के लिए आपको पैसा मिलेगा, घर लेने के लिए आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, मिलेगा कैसे सर, ये हमारी कंसिस्टेंसी होती है। ये हमारे 3 तरीके शुरू करने के, स्लो मीडियम फास्ट। इसमें आपको इतने लोग ज्वाइन कराने हैं, इसमें आप इतने लोग ज्वाइन कराएंगे तो ऐसे होगा, इसमें आप ऐसे ज्वाइन कराएंगे तो ऐसे होगा। सिंपल, 40 मिनट्स के अंदर ऐसे बताना है। 12 पॉइंट क्या है,
मैक्स 2 गेस्ट इन अ मीटिंग। 2 से ज्यादा लोगों को कभी मत दो मीटिंग एक साथ। क्यों? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ऐसा तो होता ही है। जब 3 लोग होंगे ना, तो उनमें से एक तो ऐसा होगा ही जो नेगेटिव होगा, उसके अंदर से उथल-पुथल मचेगी और वो बाकी 2 लोगों को या 3 लोगों को जितने इस मीटिंग के अंदर होंगे उनको नेगेटिव कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप वन ऑन वन मीटिंग दे रहे हैं या वन ऑन टू मीटिंग दे रहे हैं, तो ज़्यादा गेस्ट 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरा, यूज़ राइट वर्ड्स। राइट वर्ड्स का मतलब क्या है? लोग पता क्या बोलते हैं? सर आप मेरे नीचे जुड़ोगे, फिर आपके नीचे हम लोगों को जुड़वाएँगे। ठीक है? ये कभी इस्तेमाल मत करो। सर हम साथ में मिलके इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे। मैं आपका सपोर्ट करूँगा इस बिज़नेस को सीखने में। हमारी एक ट्रेनिंग होएगी। मैं आपको सबसे पहले उसके अंदर रजिस्टर करवा दूँगा, जिससे कि आप इस बिज़नेस को सीख जाएँगे और आप आगे ग्रो करेंगे इस बिज़नेस में। ये होते हैं राइट वर्ड्स। ठीक है? और क्या होते हैं रॉन्ग वर्ड्स, और पता है क्या होते हैं? हैं? जहाँ पे ट्रेनिंग को और बाकी चीज़ों को मिक्स किया जाता है। कैसे मिक्स किया जाता है? बताओ, बताओ। आप लोग भी तो हैं। आप लोग भी तो कहीं न कहीं गलत वर्ड्स यूज़ करते होंगे। गलत वर्ड जो प्रोफेशनल ना हो, ऐस इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। जैसे बचकाने जो कुछ वर्ड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। नहीं करना। राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, प्रोफेशनल बनना है आपको। ठीक है? यार, बिल्कुल, यार, बंदे जोड़ेंगे, बिल्कुल। ये होते हैं रॉन्ग वर्ड्स, लोगों ने अब बताया चैट के अंदर। ठीक है? ये सब नहीं करना। उसके बाद चौथा पॉइंट 14th पॉइंट, ऑलवेज डिस्कस लॉस ऑफ डिले एंड लॉस ऑफ डिस्कशन। जब भी आप प्लान खत्म कर रहे हो, तो लॉस ऑफ डिले उसको जरूर बताएं कि सर अगर आप अभी जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे ना, तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। नहीं तो देखिए, हो सकता है आपकी जान पहचान में, आपके फ्रेंड्स में, देखिए मैं तो रोज प्लान दिखा रहा हूँ, कल लोग भी प्लान दिखा रहे हैं। अगर आपके जान पहचान में कोई बंदा ज्वाइन हो गया है ना, कोई पर्सन ज्वाइन हो गया, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर वो आपको लॉस हो जाएगा इतने का। लॉस ऑफ डिस्कशन कि सर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए मन में रहेगा तो सिर्फ बढ़ेगी बात, और आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आप पूछ लीजिए। और बाद में मत पूछिए, आप अभी पूछ लीजिए। सोचना क्या है, आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं। सामने वाले बोलते हैं ना बाद में सोच के बताऊंगा। बाद में सोचने का मतलब है कि भाई आप उसे इंप्रेस कर ही नहीं पाए। ठीक है? 15 पॉइंट क्या है? आफ्टर प्लान टेल गेस्ट अबाउट डोंट्स। क्या चीजों से नहीं करनी? सर आपको भी जाके किसी से आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप आपको शेयर करना नहीं आता है। सामने वाला अगर स्टूडेंट है, 18 से 21 साल के बीच में है, उससे एक सवाल पहले ही कर लो। जब प्लान व्लान खत्म हुआ, उससे होता है ना कि आप प्लान दिखाते हो, सामने वाला घर पे जाता है, उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, है ना? यहाँ पे आपको पता है क्या करना है? सामने वाले से एक चीज पूछो। सामने वाला यंग है, मान लो स्टूडेंट है, 18 से 21 साल का है, 22 साल का है। आप उसे पूछो कि ब्रदर अच्छा आपसे एक बात पूछूं? अगर आप अपने घर पे जाके ये बताओगे कि आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हो 3 से 4 हजार रुपए में, और आप एक अच्छी इनकम कर लोगे, तो क्या आपके घर वाले बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, और सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये आप उससे तभी पूछ लो। पता है क्यों? वो आपको तभी सच बता देगा कि नहीं सर मेरे को तो नहीं लगता मेरे पापा सपोर्ट करेंगे। आपको तभी पता चल जाएगा। ठीक है? क्योंकि हर पर्सन अपने घर वालों को जानता है। अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ सर मैं, मेरे घर वाले जो है वो ओपन है और वो सपोर्ट करेंगे, तो आप उनको क्या बोल सकते हो कि सर एक काम करते हैं फिर, मैं आपके घर पे बात कर लेता हूँ। ठीक है? आप मेरी एक बारी मीटिंग उनके साथ में करवा दीजिए। या आप उनको ये बोल सकते हो कि आप अपने घर वालों को अभी ये मत बताइएगा कि आप एक बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है वो बिजनेस माइंडसेट के ना हो, या हो सकता है कि वो अभी ये जो न्यू बिजनेस है इसको ना समझे। तो आप उन्हें सिर्फ ये बताइएगा कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से आपको सही प्राइस में और डिस्काउंटेड प्राइस में और कुछ अच्छे बेनिफिट्स के साथ में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और वो भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप वहां से घर का प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। हाँ, अगर सामने वाला बोले कि सर मुझे नहीं करने देंगे मेरे घर वाले, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपको ये बोलना है कि सर आपको करना है या नहीं करना, आप मुझे ये बताइए। घर वाले तो देखिए मना कर ही देते हैं। सामने वाला बोलेगा नहीं सर मुझे तो करना है, तो आप उन्हें बोलिए कि सर आप छुप के भी तो आज कई ऐसी चीजें कर रहे हैं ना जो आपके घर वालों को नहीं पता। ठीक है? वो आप समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। छुप के भी तो लोग करते ही है ना, गलत चीजें भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं। तो आप उनसे क्या बोल सकते हैं कि सर आप अभी मत बताइए, जब आपको कुछ अचीवमेंट हो जाए, आप कुछ अचीव कर जाएं, तब आप बता सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज आप उनको तब बोल सकते हैं, और जरूर बोला करिए। जो यंग लोग होते हैं ना,
18 से 21 साल के जो है स्टूडेंट जो है, उनको आप ज़रूर बोलिए ये चीज़, क्योंकि तभी आपकी क्लोजिंग आसान हो जाएगी। और आप उन्हें ये भी बोल सकेंगे बाद में कि मैंने तो आपको ब्रदर पहले ही बताया था कि आपके हो सकता है घरवाले अगेंस्ट हो, आपके घरवाले ना समझें अभी इस बिज़नेस को, क्योंकि ये तो नया बिज़नेस है। आपके घरवाले तो आज देखिए हो सकता है इंस्टाग्राम को भी ना समझें, या हो सकता है कि वो आपकी आज जो मेंटालिटी है उसको भी ना समझें, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट के लिए पैसे कहाँ से लाएँगे? सर वो प्रोडक्ट के लिए पैसे अरेंज हो जाते हैं, सब हो जाता है, ठीक है? आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको पॉकेट मनी मिलती है, नहीं मिलती, या आप कह सकते हैं कि आप रिटेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या आप आपके घर में कोई ऐसा बड़ा ब्रदर या सिस्टर है, जिनको वो शेयर कर सकते हैं बिज़नेस, और उनसे सिर्फ़ वो प्रोडक्ट या काम करना स्टार्ट करवा सकते हैं, वो रिटेल कर सकते हैं, तो स्टार्ट तो हो जाता है, ठीक है? स्टार्टिंग की टेंशन नहीं है, और बच्चे यार आजकल बड़े तेज़ हैं, सब कर लेते हैं, जुगाड़ सब हो जाते हैं, ठीक है? तो होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हों और इनमें आपको कोई डाउट ना हो, इन पे आपको ज़रूर बात करनी है। आगे चलते हैं अब। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अलग से बताना चाहूँगा। इनका आपको ध्यान रखना है क्या? मेक वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन की ना यार एक वैल्यू रखो। आप सामने वाले को कोई चीज़ दे रहे हो, ठीक है? तो हमेशा माइंड के अंदर वैल्यू रखनी है, ठीक है? जब माइंड के अंदर वैल्यू रखोगे, तो वही आप शेयर कर पाओगे। हमारी टीम में एक पर्सन ने मैसेज लिखा है कि हाँ सर, मैंने भी चोरी-चोरी स्टार्ट किया था, घर वालों को नहीं बताया था। अब बिल्कुल, देखिए जनरेशन गैप होता है, माइंडसेट का गैप होता है, तो शुरुआत में ज़रूरी नहीं है कि आप घर वालों को बताएँ, कुछ अचीवमेंट के बाद आप बता सकते हैं। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कम बोलो पर इफेक्टिव बोलो। कम बोलो पर इफेक्टिव बोलो। ज़्यादा इधर-उधर की बातें और पॉलिटिक्स की बातें नहीं करनी। देखो, ये ज़रूर होगा आपके साथ में कि जब आप प्लान दिखा रहे होंगे, सामने वाला कोई ना कोई बात लेके बैठ जाएगा, नहीं करनी। बोलो सर अभी इस पे ध्यान देते हैं, ज़रूर इस पे भी बात करेंगे। हाँ, पीडीएफ सर मैंने हटा दी है, पीडीएफ शो नहीं होएगी, ठीक है? और लालची मत बनो, प्रोफेशनल बनो। लालच भूल जाओ थोड़े समय के लिए, बिज़नेसमैन बनो। लालच क्या होता है? बस ये जॉइन हो जाए, 5 लोग जॉइन करा दे, बस ये एयर प्यूरीफायर ले ले और दूसरों को भी करा दे। लालची नहीं बनना, प्रोफेशनल बनना है। अगला पॉइंट एक और ध्यान रखो, चालाक मत बनो, स्मार्ट बनो। ठीक है? चालाकी से कुछ नहीं होता, चालाकी धरी की धरी रह जाती है। स्मार्ट बनना है, ठीक है? और अगर आपको भी कोई ऐसा हो ना आपके माइंड में कि सर ये बड़ा चालाक बंदा है, ये तो करा देगा जॉइन, नहीं भाई, चालाक लोगों की जरूरत नहीं है, ये बिज़नेस सिंपल स्मार्ट लोगों का, स्मार्ट बनेंगे, ठीक है? तो स्मार्ट बनना है। और एक और चीज़ का ध्यान क्या रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, टाइम का बहुत ध्यान रखना है यार। अगर आप कहीं पे लेट है ना, तो आप वहाँ पे सॉरी बोलिए कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, 5-10 मिनट भी हो, ठीक है? और अगर सामने वाला लेट है, 15 मिनट से ज़्यादा अगर वो लेट है, कॉपी क्लोज़, उस दिन वहाँ कोई प्रेज़ेंटेशन नहीं होगी। क्यों? आपके टाइम की भी वैल्यू है, इस बात का ध्यान रखो। सामने वाला जेन्युइन रीज़न है तो कोई बात नहीं। जेन्युइन रीज़न हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ ज़रूरी काम पड़ गया हो उसको, हो सकता है 15 मिनट वो हो जाए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लेट है, कॉपी क्लोज़, उस दिन कोई प्रेज़ेंटेशन नहीं होगी, बोलना सर अब कल या परसों में हम देखते हैं टाइम मैनेज करके, क्योंकि मेरी और भी मीटिंग्स हैं इसके बाद में, तो मैं अभी आपको बात नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं मीटिंग नहीं कर पाऊँगा। चाहे ज़ूम पे वो लेट हो जाए, चाहे कहीं हो जाए, उसको बोल देना सर ऐसे नहीं हो पाता है, देखिए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ऐसे नहीं होती है, ऐसे आप काम नहीं कर सकते। क्यों? भाई स्कूल भी तो टाइम से जाते थे, जॉब पे भी तो टाइम से जाओगे, तो इसीलिए अपने टाइम की हमेशा वैल्यू रखना। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सी मोर पीपल, शो मोर प्लान, गेट मोर रिजल्ट्स। सी मोर पीपल, शो मोर प्लान, गेट मोर रिजल्ट्स। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, बात करोगे, प्लान शेयर करोगे, उतने ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो होप सो आज की ट्रेनिंग से इतने सारे जो ये पॉइंट्स थे, देखो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग थी तो इसमें थोड़ा मस्ती मजाक कम ही हुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन स्किल बेस्ड ऐसी ही होगी, और स्किल बेस्ड अगर आपने सीख ली ना, तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करूं, सी मोर पीपल, शो मोर प्लान, गेट मोर रिजल्ट्स, ठीक है? अब लास्ट, अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसमें से कोई भी एक अच्छा क्वेश्चन लेके या दो अच्छे क्वेश्चन लेके मैं जरूर बताऊंगा।
एक बड़ा चाय है कि सर एक लास्ट मिनट फ्रीज लास्ट 1 मिनट में बस अच्छी स्माइल कर देना, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे स्माइल हमारे सभी लोग करेंगे, जितने भी लोगों की वीडियो ऑन है, ताकि अच्छा स्क्रीनशॉट आए और बाकी सभी लोग भी ले सकते हैं। चलिए कोई किसी का कोई क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ सर प्लान। सर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में एज अ स्टूडेंट इंट्रोडक्शन कैसे दें? सिंपल, आप बताइए कि हेलो ब्रदर मेरा नाम ये है और अभी मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अभी एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है या एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मेरे एक भैया थे जो बहुत ही अच्छा इसके अंदर बिल्ड कर रहे थे। अच्छा, रेपो बिल्डिंग क्या होती है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चलो बता देता हूँ, जिससे कि आपको ना इंट्रोडक्शन के अंदर हेल्प हो जाए। देखो क्या होता है ना कि एकदम से आपको सामने वाले को नहीं बताना होता कि आप बिजनेस कर रहे हो या सामने वाले को आप बिजनेस दे रहे हो। इसको आप कैसे बता सकते हो? जो आपके हॉट कैटेगरी के और वार्म कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी कि जो आपको जानते हैं पर अभी वो आपके बिजनेस के अंदर नहीं है, आप उनको क्या बता सकते हैं? आप उनको ना थोड़ी सी टच करिए। कैसे? कि यार कैसे चल रहा है सब? वो बोलेंगे सब बढ़िया चल रहा है, बातचीत हो रही है आपकी। आप उन्हें बताइए यार पता है मेरे भैया है एक, वो अभी मतलब ग्रेजुएशन वगैरह उनकी सब हो चुकी है और वैसे वो इंजीनियर है, पर उन्होंने यार अभी पता है अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया बिना पैसा लगाए और अभी यार वो बढ़िया कमा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यार उनसे पूछूं कैसे? अब सामने वाला पता है क्या बोलेगा? हाँ यार पूछ यार, मुझे भी बताइए वो क्या है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कुछ नहीं बताना, आपने यहीं पे छोड़ दिया, बात को छोड़ दिया। अगली बारी आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब उसको मिलोगे उसको बताओगे यार मैंने तेरे को याद है एक दिया के बारे में बताया था जो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, मैंने उनके साथ में स्टार्ट किया है या करने वाला हूँ, तो तू चलेगा उनसे मिलने और आप प्रेजेंटेशन दिलवा सकते हो। तो ये क्या होते हैं, रेपो बिल्डिंग होती है और आप इवन ये मीटिंग के शुरू होने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी का एग्जांपल ले सकते हैं। और देखिए एक और चीज क्या करिए, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करिए। आप बताइए जब आप किसी को ज्वाइन करा दें, प्लान दिखा देना, तो उसके बाद अपने जो भी अपलाइंस की प्रोफाइल आपको जेन्युइन लगती है, हो सकता है वो गौरव मान सर की आपको लगे, हो सकता है आपको प्रिंस सर की लगे, हो सकता है आपको भानु सर की लगे, ठीक है, हो सकता है मेरी लगे या हो सकता है मान सर की लगे, या अगर आप किसी और की दिखाना चाहते हैं, शिवम सर की आप शो करना चाहते हैं, आप उनकी कर सकते हैं। ठीक है, डी के धीमान सर की करना चाहते हैं आप उनकी कर सकते हैं। और आप उनके साथ में प्रोफाइल शेयर कीजिए कि देखिए ये लोग हैं जो आज इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड कर रहे हैं और कितना अच्छे से कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, सामने वाला एक थॉट प्रोसेस अपने माइंड में वो खुद बनाता है, साइकोलॉजी, वो खुद बनाएगा एक इमेज, यार बड़े सही है यार, अच्छा कर रहे हैं ये तो। ठीक है, तो आप ये जरूर इस्तेमाल करिए, वीडियोस का इस्तेमाल करिए प्रेजेंटेशन के बाद में। और मैं क्वेश्चन और देख लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज आप लोग मेरे को बताइए, नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं? मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूँ। एक ये क्वेश्चन आया है कि सर अगर हमें किसी को प्लान दिखाना है तो हम उसे टाइम पूछें या हम उसको टाइम खुद एक टाइम दें? आप उसको टाइम दीजिए, आपको टाइम देना है, मांगना नहीं है। आप उसको बोलिए कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, इसके अलावा तो मेरी और 2-4 मीटिंग्स हैं, इस टाइम हम मीटिंग कर लेते हैं, ऐसे। सर प्लान शो करने से पहले कनेक्शन बन गया हो तो प्लान शो करते समय क्या करें? बहुत बढ़िया बात है यार, आपका पहले ही कनेक्शन बिल्ड हो गया है, तो आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही कनेक्शन उसका बिल्ड है, आप जानते हैं उनको, तो एक बहुत अच्छी चीज बताया था, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। सामने वाले की ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, उसकी कोई रिसेंट फोटो देखो और देख के आ जाओ। ठीक है, लाइक वाइक मत करना और कमेंट भी मत करना। और जब वो मीटिंग के अंदर आ जाए ना तो उसको बोलना अरे यार मैं अभी आपकी प्रोफाइल चेकआउट कर रहा था और वो बड़ी अच्छी फोटो डाली हुई है आपने। अब यार सोचो ना कोई आपको ऐसे बोल दे तो आपके मन में क्या होगा? हाँ अरे वो वहां की फोटो थी, वो मैंने अभी खिंचवाई थी, पुरानी फोटो थी वो तो। खुश हो जाएगा सामने वाला, तो बोलेगा कि अच्छा अच्छा। फिर आप बोलना नहीं अच्छी थी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्लान को। अब इससे क्या हुआ ना, एक नोट होता है, नोट का मतलब समझते हैं कि जैसी शुरुआत होती है ना वैसे ही चलता है, तो आपने उसकी तारीफ से शुरुआत करी, उसको बड़ा अच्छा फील हुआ। और यार कितने लोग बोलते हैं ऐसा, तो उसको बड़ा अच्छा फील होगा कि यार ये मेरी प्रोफाइल वगैरह भी चेकआउट कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आप शुरुआत में रेपो बिल्डिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सामने वाले की प्रोफाइल को चेक करके और उसको वहां पे वो चीज बोल सकते हैं कि यार बड़ी अच्छी फोटो डाली थी आपने, कहाँ की थी ये, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया फोटो खिंचाते हो यार आप तो। नेक्स्ट ट्रेनिंग के टॉपिक बताइए, क्लोजिंग।
और हाउ टू वर्क ऑन सोशल मीडिया, इस पे तो मैंने अभी रिसेंटली करी थी। व्हाई वेस्टेज इज इम्पोर्टेंट, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लोजिंग बोला किसी ने। और फॉलो अप एंड क्लोजिंग। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको कभी और लेंगे। अभी हम मेजोरिटी देखेंगे, मेजोरिटी किस चीज की है। फॉलो अप, हाउ टू इनवाइट। फॉलो अप और इनवाइट, इनवाइट की तो देखिए मैंने ट्रेनिंग बनाई हुई है, बट वो ये है कि आप सभी के लीडर्स की भी ट्रेनिंग चलती है, तो उस हिसाब से मुझे मैनेज करना होगा। संडे और सैटरडे का ही टाइम हो पाता है, या तो फिर मुझे वीक में 2 बार आना पड़ेगा, तभी इतने सारे टॉपिक कंप्लीट हो पाएंगे। सर साइकोलॉजी को थोड़ा सा फिर से, साइकोलॉजी आपको करते करते आएगी सर। साइकोलॉजी का ऐसा टॉपिक है, आपको करते करते समझ में आ जाएगा कि सामने वाला हमेशा सेम रिप्लाई देता है। हम इतने ना अलग नहीं है जितने हम सेम है, याद रखो। हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब इंसान हैं। तो हम सब इतने अलग नहीं है जितने कि हम सब सेम है। 99% लोग एक जैसा सोचते हैं, याद रखना। न्यू पर्सन को कैसे ट्रीट करें फर्स्ट वीक। आ जाऊं सर 2 बार। ट्रेनिंग आप बना देना 2 बार, 3-4 दिन लगते हैं एक ट्रेनिंग डिजाइन करने में। बड़ी मेहनत लगती है। कल मैं सिर्फ 2.5 घंटे सोया हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग आपकी बनाने के लिए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक थे इसके अंदर। पर कोई नहीं, चलो कोशिश करेंगे। 2 ट्रेनिंग की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है ट्राई करेंगे। आप लोग अगर ऐसे ही अच्छा रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो 2 ट्रेनिंग भी करेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रमोट करेंगे तो 2 ट्रेनिंग भी करेंगे। चलो फिर देखते हैं। अभी आप लोगों ने मेरे को क्लोजिंग का टॉपिक और फॉलोअप का टॉपिक बोला है, तो इस पे मैं नेक्स्ट बार ही आऊंगा। और इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों के और कोई डाउट्स नहीं है आज की ट्रेनिंग के अंदर। तो आज की ट्रेनिंग को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड विद दिस थैंक यू सो वेरी मच ऑल, गॉड ब्लेस यू। आज की ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग थी। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अच्छा लगा हो तो अगली ट्रेनिंग के अंदर अपने साथ में एक और पर्सन को बिठाइए, ताकि वो भी सीख सके। अपने जितने भी टीम लीडर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसी ट्रेनिंग्स के अंदर बिठाइए। ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो गई है, अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद 1 से 2 घंटे बाद आपको इसका लिंक मिल जाएगा अपने रिस्पेक्टेड अपलाइंस के द्वारा, अपने ग्रुप्स के अंदर। और आप अपने जो नए लोग हैं जो प्लान दिखाना सीखना चाहते हैं, आप उनको ही दोबारा दे सकते हैं, जिससे कि वो इसको बार बार सुन के और सीख जाए। और उनको बोलिए कि वो आपके साथ अभी ट्राई करें। ठीक है, उनके साथ में 1-on-1 सेशन करके या 1-on-2 सेशन करके आप जूम पे उनको सिखा भी सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच ऑल, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग एंड विश यू वेल्थ। और इस मंथ बड़ा कीजिए, अपने नए लेवल्स निकालिए, एयर प्योरीफायर निकालिए, और बढ़िया बढ़िया चेक बनाइए। और अगर किसी को ज्यादा आ जाए तो मैं अकाउंट नंबर भेज दूंगा, मेरे में ट्रांसफर।